जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। क्या होता है जब एक लेखिका, एक शिक्षिका और एक दोस्त मृत्यु के सन्नाटे में भी अपनी आवाज़ को जीवित रखती है। वक्त के पार कुमारी छाया के जीवन और संघर्ष की यात्रा का एक साक्षी दस्तावेज है। इस पुस्तक में हम जानते हैं उस स्त्री को जिसने कैंसर के अंधेरे में भी आशा की रोशनी जलाई। मैं अभी मरना तो नहीं चाहती, पर असहनीय पीड़ा जीने नहीं देना चाहती। यह वाक्य उनके जीवन की सच्चाई और संघर्ष को दर्शाता है। किताब में उनकी छवि एक शिक्षिका और लेखिका के रूप में उभर कर सामने आती है, जिन्होंने हर मोड़ पर सिखाया जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जीने का तरीका क्या है। वक्त के पार एक यात्रा है, एक कहानी है जिसे कुमारी छाया ने अपनी कलम से लिखा। यह किताब न केवल उनके जीवन को समर्पित है, बल्कि उन अधूरे सपनों और विचारों का भी प्रतीक है जो वह छोड़ गए। उनकी किताबें एक प्याली चाय, मेरी उम्मीद की ओर, जिंदगी अभी बाकी है और चाय सा हम सफ़र आज भी हमें जीवन के संघर्ष और आशा की राह दिलाती हैं। लेकिन इस पुस्तक में यानी वक्त के पार में हम उन शब्दों से और गहरे जुड़ते हैं जो उन्होंने अंतिम समय में लिखे थे। वक्त के पार केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक संवाद है उन सभी से जो उम्मीद की रोशनी की तलाश में हैं। तो आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए और कुमारी छाया के शब्दों में जीवन की गहराई और उसकी गहरी समझ को महसूस करिए। पुस्तक प्रकाशन की प्रक्रिया में है। यह कुमारी छाया की पहली पुण्यतिथि 17 मई को रिलीज होगी। पुस्तक रिलीज होते ही यह ऑनलाइन उपलब्ध होगी। मैं लिंक आपको उपलब्ध कराऊंगा जिससे आप पुस्तक का अवलोकन कर सकेंगे। हमारी जब दस्तक देती है तो जीवन ठहरता नहीं है, वो एक नई गति खोजता रहता है। डर के बीच उम्मीद की लौ जलाना ही असली जीवटता है। कभी कभी बिस्तर पर पड़ी देह भी भीतर की चेतना को झकझोर देती है और वहीं से जीवन के पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। कुछ ऐसे ही सूत्रवाक्य आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। कभी शब्द दवा बन जाते हैं और कलम मरहम। जब जीवन खुद एक खुली किताब बन जाए तो लिखना सिर्फ साहित्य नहीं, आत्मा की चिकित्सा बन जाता है। सकारात्मक कोई याददाश्त वाक्य नहीं है, एक अभ्यास है। दर्द में भी सौंदर्य ढूंढने की कोशिश। उम्मीद तब सबसे प्रबल होती है जब टूटे हुए दिलों में पलती है और थक चुके हाथों से बांटी जाती है, जैसा कि कुमारी छाया ने भी किया। आप संवेदना सूत्र जो ढूंढेंगे तो उसमें यह भी पाएंगे कि परिवार वही होता है जो बीमारी के शोर में भी चुपचाप तुम्हारे लिए उम्मीद के गीत गाता रहे। शिक्षक होना केवल विषय पढ़ाना नहीं होता, वह जीवन की पाठशाला की आत्मा का दीपक जलाना होता है। कभी कभी लेखन शौक से नहीं, संतरास से जन्मता है और फिर वह कागज पर गिरा हर शब्द जीवन का अनुवाद बन जाता है। संवेदना सूत्र की और भी कड़ी जुड़ेंगी। चाय की प्याली में अक्सर स्वाद नहीं, समर्पण और सोच की भाव भी होती है जो मन की थकान उतार देती है। उम्मीद एक कविता होती है जो आंसुओं की स्याही से नहीं, भीतर की रोशनी से लिखी जाती है।
तो जब पीड़ा को शब्द मिलते हैं तब वो सिर्फ कहानी ही नहीं रहती, वह चेतना बन जाती है और औरों को रास्ता दिखाती है। तो इंतज़ार खत्म ही होने वाली है, चंद दिन शेष हैं। मुझे उम्मीद है आपको पुस्तक का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।